तो आज हमारे खेत में लगे थे करेले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हमारे वहाँ कुछ खास त्यौहार है जिसको घी त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ गोबर। सुबह ही हमारे वहाँ बारिश शुरू हो गई थी तो सारा गोबर ख़राब हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी गोबर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो मैंने जल्दी जल्दी से घर का काम किया और फिर नहाया। फिर उसके बाद मैं लग गई त्योहार के पकवान बनाने में। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और घी त्यौहार की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं नहा धो के टीका लगा के तैयार हो गई हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ त्यौहार। तो यहाँ पे मैं गूँथने लगी हूँ आटा। यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ। तो इस त्यौहार में बोला जाता है कि जो घी नहीं खाता है वो गनेल के रूप में जाता है। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी खीर। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया था, अब मैं आलू छीलने लगी हूँ। तो पकौड़े के लिए मैं आलू छील रही हूँ। यहाँ पे मैं बेसन डाल के पकौड़े का सामान बना रही हूँ। इसमें मैंने मसाले डाल लिए हैं, हरी मिर्च काट ली है और यहाँ पे मेरा आटा भी तैयार है। और मैंने तेल रख लिया है चूल्हे में पूरी बनाने के लिए। यहाँ पे मैं पूरियाँ बना रही हूँ। और आज इस त्यौहार को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा घास हो जाती है तो गाय भैंस दूध ज़्यादा देने लग जाती हैं। तो इसलिए घी त्यौहार ज़्यादा हो जाता है, घी और दूध ज़्यादा हो जाता है। और इसलिए अब जो इस महीने से भादों का फर्स्ट जो पैठ है, इस महीने से जो गाय भैंसों का दूध है वो खेतों में चले जाता है अनाज के उसमें बालियों में। तो यहाँ पे मेरी पूरियाँ भी तैयार हैं और मेरे पकोड़े भी तैयार हैं। तो जो बचा हुआ तेल था उसमें मैंने डाल दिया आटा। हम आटे का हलवा भी बनाते हैं। यहाँ पे मेरा आटे का हलवा बनकर तैयार है। तो किस किस को आटे का हलवा पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेरा त्यौहार तैयार है पककर। तो अब हम त्यौहार खाने लग गए हैं। तो यहाँ पे मेरा त्यौहार तैयार है, मैंने बना लिया है सब कुछ। तो यहाँ पे मेरे जानू मम्मी लोग सब खाने के लिए तैयार हैं और मम्मी बना रहे हैं इधर उधर के लिए बना रहे हैं। और खा पी के मैं चली गई हूँ घास को, क्योंकि भैंस के लिए घास काटनी भी ज़रूरी है, इसलिए मैं चली गई हूँ घास को। कल रात हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगी, इसलिए इतना पानी गधेरों में पानी आया है और खेतों में पानी आया है। देख सकते हो आप, इतना ज़्यादा पानी पानी हो रहा है हमारे खेतों में, पूरा पानी पानी हो रहा है। तो यहाँ पे खेतों में भी पानी हो रहा है। और ये हमारे तिल का खेत है जिसमें तिल लगी हुई हैं। और यहाँ पे मेरा घास हो गया है। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा हुआ था, अभी बादल छाए हुए थे आसमान में और पेड़ पौधे हरे भरे हो रखे हैं। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ घर पहुँच के मैंने देखा तो इतने सारे बर्तन हुए थे और यहाँ पे मैंने बर्तन धोए। और यहाँ पे मेरी जानू खा रही है आम। अब मैं और जानू चले गए थे ऊपर वाले खेत में। ऊपर वाले खेत में हमारे इतने अच्छे फूल लगे हैं। और फिर देखा तो करेले के पेड़ में भी करेले लगे हुए थे, तो अभी बड़े नहीं हुए हैं इसलिए मैं इनको तोड़ नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे करेले के पेड़ में करेले लगे हैं। तो ये है हमारे कद्दू का बेल, जिसमें कद्दू तो लगी नहीं है, फूल लगा है, अभी तक कद्दू नहीं लगे। इस साल थोड़ा बारिश ज़्यादा होगी इसलिए हम सब्जियाँ कुछ नहीं लगा है। तो आज के लिए इतना ही।